नमस्कार दोस्तों, माजिसा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड फिजिक्स। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, अपन ने विमा वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, बेसिक पढ़ लिया है चीज़ें इनसे संबंधित। अब इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बिल्डअप हो सकती है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो पहली बात तो मैंने आपको चार पद्धति बताई थी, चार पद्धतियों की बात की थी। कौन कौन सी? MKS, CGS, FPS और SI। ठीक है, यानी कि ये किसको शो करता है? लंबाई को, ये द्रव्यमान को, ये समय को। तो MKS में मीटर में, ठीक है, किलोग्राम, सेकेंड इसमें सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकेंड में इसमें किसमें? फुट में, फिट, इसमें पाउंड और सेकेंड। और SI मात्रक में वही सेम जो MKS में होता है वो, लेकिन SI में 7 मूल मात्रक होते हैं और बाकी इन सभी में 3 मूल मात्रक। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने। ठीक है, तो अब देखो, बहुत बार आपको पूछा जाएगा कि भाई एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलना है। इन चीज़ों को अगर पूछ जाए कि भाई एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदल दे। अब देखो, मोस्टली जब आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने की बात करते हो तो SI और MKS सिमिलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो MKS में है वो SI में पहले से है। ठीक है, जो MKS में था, यानी कि MKS में 3 थे मूल मात्रक, वो SI में वैसे ही शामिल। तो SI क्या है? ये समझ लो MKS का एक्सटेंशन है। क्या है? MKS का एक्सटेंशन है। अब चलिए बात करते हैं, भाई माना कोई भौतिक राशि P है तो P बराबर N ही होगा, नियत। ये अपने पहले क्लास में पढ़ लिया था कि भाई भौतिक राशि बराबर क्या होता है? आंकिक मान इंटू मात्रक बराबर नियत होता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भाई यदि आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक छोटा होगा। ठीक है, और यदि मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा। समझ गए? तो भौतिक राशि बराबर हमेशा आंकिक मान इंटू मात्रक, ये हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। अब माना P कोई भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र क्या है? ये MALBTC, यानी कि M की विमा A है, L की B और T की C है। तो अपन को क्या करना है? एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखो, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। P = NU नियत, P = NU नियत वाले फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। तो देखो, माना पहली पद्धति में आंकिक मान कितना है? N1 और मात्रक क्या है? U1। भाई पहली पद्धति में आंकिक मान क्या है? N1 है, मात्रक U1 है, तो N1 U1 बराबर नियत। ठीक है, और दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 और मात्रक U2 है, तो ये भी N2 U2 बराबर नियत। तो N1 U1 बराबर नियत, N2 U2 बराबर नियत, यानी किसके बराबर? भाई भौतिक राशि तो वही है, तो दोनों केस में क्या लगेगा? P = N1 U1, ये भी सही है, और P = N2 U2, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि भौतिक राशि तो बदली थोड़ी है, भौतिक राशि तो वही है। अगर बल है तो बल ही है, लेकिन इनके आंकिक मान और मात्रक बदल जाएंगे। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, और कुल मिला के बल के बराबर ये नियत रहना ही है। ठीक है, तो चलिए, तो आखिर में हुआ क्या? लास्ट में N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया। ठीक है, N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया। तो यहाँ से देखोगे U1 क्या मात्रक है? U1 क्या है कि पहली पद्धति का मात्रक, और U2 दूसरी पद्धति का मात्रक। ठीक है, अब देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आप यदि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हो ना, तो विमा कभी नहीं बदलती, विमा कभी भी नहीं बदलेगी। सीधी सी बात है, उनका मात्रक जो मतलब लिखते हैं ना, वो मात्रक जरूर बदलेगा, विमा कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो अब देखो, ये जो M1 L1 T1 और यहाँ पे मैंने M2 L2 T2 क्यों लिखा? देखो, कारण क्या है भाई? इसका P का विमीय सूत्र क्या है? M की घात A, L की घात B, T की घात C। ठीक है, अब आपने अगर भाई मैंने माना ये MKS पद्धति है, तो MKS पद्धति में M को आप किस में लिखोगे? मीटर में। ठीक है, और जब CGS में जाओगे तो M को किस में लिखोगे? सेंटीमीटर में। तो इसलिए मैंने इसको M1 लिखा तो इसको M2 लिखा, इसको L1 तो इसको L2, इसको T1 तो इसको T2, क्योंकि समान नहीं रहेगा। ठीक है, समान नहीं रहेगा। इसमें आप लंबाई को किस में लिखते हो? मीटर में, सॉरी इसमें, हाँ ठीक है, इसमें लंबाई को इसमें लिखते हो? मीटर में लिखते हो। मैं कुछ मिस्टेक बोल गया गलती से। ठीक है, मतलब जैसे कि
मेरे एम के कहने का मतलब है द्रव्यमान, मास, ठीक है। इसमें जो द्रव्यमान था उसको आप किस में लोगे, केजी में लोगे। इसमें किस में लोगे, केजी में, ठीक है। तो इसमें आप किस में लोगे, ग्राम में। इसमें ग्राम में लोगे तो मैं सेम कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें आपको लंबाई किस में लेते हो, मीटर में। अगर एम के एस है और ये सी जी एस है तो इसमें किस में लोगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वो चीज़ बदल जाएगी, लेकिन वीमा तो सेम ही रहेगी, वीमा तो सेम ही रहेगी, वो तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। वीमा नहीं बदलेगी ना, हाँ। सिर्फ ये बदल सकता है कि भाई मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, बाकी वो चीज़ें नहीं बदलेगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, N1 M1A L1B T1C, ये ऐसे मैंने लिख दिया। ये समझ गए मैंने क्यों लिखा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, जो भी निकालना है ना। अब देखो M1 L1T क्या है, प्रथम पद्धति के मूल मात्रक है, कोई भी पहली पद्धति हो सकती है। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। M2 L2 T2 क्या है, द्वितीय पद्धति के मूल मात्रक, ठीक है। अब देखो आपको जो भी निकालना है कि भाई अगर N1 निकालना है, ठीक है, N1 निकालना है तो आप क्या करोगे, N1 बराबर ये भाग में जाएगा, यानी कि M2 अपॉन M1 की घात A, L2 अपॉन L1 की घात B, T2 अपॉन T1 की घात C, ऐसे, ठीक है। और N2 तो गुणा में है ही है, N2 गुणा में, तो ऐसे करके N1 में आप आंगिक मान निकाल सकते हो। अभी चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल सी बात, लॉजिक क्या है कि भाई हमेशा आंकिक मान इंटू मात्रक नियत रहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, आप भले पद्धति बदल सकते हो लेकिन बीमा नहीं बदलेगी। भौतिक राशि की बीमा हमेशा सेम ही रहती है, भले वो MKS में हो, CGS में हो, FPS में हो, SI में हो। भौतिक राशि बीमा हमेशा सेम होती है, लेकिन भौतिक राशि में जैसे कि बीमा में जैसे कि मीटर या मीटर में लिखते हो तो वहाँ वो सेंटीमीटर हो जाएगा, या किलोग्राम में लिखते हो तो वहाँ किस में होगा, ग्राम में हो जाएगा, ठीक है, या फिर फुट में हो जाएगा, पाउंड में हो जाएगा, वो चीज़ें बदल सकती है लेकिन बीमा नहीं बदलेगी, ठीक है। बीमा तो क्या बताती है कि भी कोई भी भौतिक राशि द्रव्यमान पे किस प्रकार निर्भर करती है, लंबाई पे किस प्रकार निर्भर करती है, समय पे किस प्रकार निर्भर करती है, वो बताती है। तो पद्धति बदलने से उसकी निर्भरता नहीं बदलती। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि भाई यदि बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है तो CGS पद्धति में मात्रक डाइन है। क्या देखो आपको कि भाई बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है तो CGS पद्धति में मात्रक डाइन है, तो डाइन और न्यूटन में संबंध ज्ञात करो। यदि यहाँ पर सवाल में SI की जगह MKS होता तो भी बात वही होती है, अपन सेम ही काम करते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्टार्टिंग के 3 मूल मात्रक की बात करें तो MKS और CGS में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो जो काम हम अपन MKS के लिए करेंगे वो SI के लिए करेंगे, ठीक है। यानी कि मतलब SI में कितने 7 मूल मात्रक होते हैं, MKS में 3 होते हैं, ठीक है। तो जो लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए MKS में भी वही चीज़ है और SI में भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे MKS होता तो भी काम अपन सारा जो प्रोसेस वही करते हैं। अब देखो यदि बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है तथा CGS पद्धति में मात्रक डाइन है तो डाइन और न्यूटन में संबंध ज्ञात करो। अपने को डाइन और न्यूटन में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बल का भी सूत्र क्या होगा, M1, देखो एक मिनट, M1 L1 T-2। एक बात तो आपको ये क्लियर है ना, ये पूरे को बोलेंगे विमीय समीकरण, ठीक है। ये हो जाएगा विमीय सूत्र, और ओनली फॉर M1 L1 T-2 ये अंदर वाला ये हो जाएगा विमा, ठीक है, ये हो जाएगा विमा है। अब देखिए बल इज इक्वल टू M1 L1 T-2। क्या होता है M1 L1 T-2। अब आपको बल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है तो CGS पद्धति में मात्रक डाइन है, तो डाइन और न्यूटन में संबंध ज्ञात करो। आपको क्या करना है, डाइन और न्यूटन में संबंध ज्ञात करना है। तो भी अपन क्या करेंगे, वही मैं माना कि मैं इस साइड लिखता हूँ SI पद्धति, और इस साइड लिखूँगा क्या, CGS पद्धति वाला, ठीक है। तो माना N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, ऐसे लिखना है,
अब यहाँ पे ये N1, जो U1 यानी कि क्या लिखोगे, M1 की पावर 1, L1 की पावर 1, T1 की पावर -2 ऐसे लिखोगे। और N2 बराबर M2 की पावर 1, L2 की पावर 1, T2 की पावर -2। ये 1 1 A B C की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 और -2। अब देखो अपने को संबंध निकालना है किसमें, डाइन और न्यूटन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखोगे N1, ठीक है, इस साइड वाला अंकिक मान N1 कौन सा वाला अंकिक मान, इस साइड वाला, ठीक है, यानी कि न्यूटन वाला। मैं इसको इस साइड भाग में लेके जाता हूँ, कितना हो जाएगा, M2 upon M1 की घात 1, L2 upon L1 की घात 1, T2 upon T1 की घात -2। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे और इंटू ये N2 तो है ही, इंटू N2 तो है ही। अब देखो अपन इसको लिखना है कैसे, ध्यान से देखना, ये इजी लग रहा है लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे क्या करना। अभी N1 = अब ये क्या है, इनके मात्रक लिखो। जैसे कि M2 है तो M2 किस में है, CGS में, M1 किस में है, SI में। तो SI में अपन क्या लिखते हैं, kg, ठीक है, इसमें होता है ग्राम, G, ठीक है, की घात 1। L2 सेंटीमीटर, जबकि इसमें मीटर में, इसमें मीटर में, की घात 1, की घात 1 सेकेंड अपॉन सेकेंड की घात -2। ये हो गया ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड, इसमें किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको इंटू गुणा में क्या, N2 तो है ही, गुणा में N2 है ही, ठीक है। अब देखो ये इन दोनों को सेम करना है, सेम करने पे तो आप इनको कैंसिल कर पाओगे। तो ये ग्राम है, ऊपर ग्राम है, तो नीचे किलोग्राम कितना लगोगे, 1000 ग्राम, किलोग्राम को क्या लगोगे, 1000 ग्राम की घात 1, और सेंटीमीटर, और नीचे मीटर है, मतलब यानी कि 100 सेंटीमीटर की घात 1, और ये सेकंड से सेकंड वाला दिए तो वैसे ही हो जाए कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब ये देखो कितना आया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 10 की घात 3 और 10 की घात 2, 10 की घात 5। तो यानी कि संबंध लास्ट में क्या रहा अपने पास, देखोगे तो यहाँ से रहा N1 = N2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या संबंध मिल रहा है अपने को, N2 = 10 की पावर 5 N1, N2 = 10 की पावर 5 N1। अब ध्यान से देखना, यदि N1 बराबर 1 न्यूटन हो, क्योंकि ये यहाँ पर N1 किस में होता है, न्यूटन में होगा, ठीक है। तो मैंने माना यदि N1 बराबर 1 न्यूटन है, तो यहाँ पे आप 1 रखो, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5। जब आपने N1 बराबर क्या माना है, 1 न्यूटन माना है, ठीक है, आपने को पता है N1 न्यूटन में है, तो आप यदि इसको 1 न्यूटन मानते हो तो N2 कितना आ रहा है, 10 की घात 5, यानी कि 10 की घात 5 क्या होगा, डाइन होगा, क्या होगा, 10 की घात 5 डाइन। इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन = हुआ 10 की पावर 5 डाइन। अभी डाइन है, ठीक है, इसको डाइन मत कर देना, ध्यान रखना, ये डायन नहीं है, हाँ माराठी में बोलते हैं डाकण, वो डाकण नहीं है, ठीक है, हाँ ये डाइन है, डाकण नहीं है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ठीक है, समझ गए। न्यूटन किस में होगा, MKS या SI, और डाइन किस में होगा, CGS में। अब यहाँ से एक चीज़ आपको सीधा ही मालूम पड़ रहा है, कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा सर बहुत बार कि भाई एग्जाम में आ गया कि भाई न्यूटन और डाइन में संबंध बताओ, और आप बोल के सर 10 की घात 5 तो 10 की घात -5 था, तो आपको सीधा सा पता है भाई इसकी साइड में क्या है, सारे मात्रक बड़े बड़े हैं,
किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है। इसकी साइड मात्रक कौन से है? छोटे छोटे, ठीक है, यानी कि मतलब सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है। तो सब बात है, ये ज़्यादा होगा तभी तो इसके इक्वल होगा, तो इसीलिए तो 10⁵ से गुणा होगा। तो 1n = 10⁵ डाई, ठीक है। चलिए अब चलिए एक और सवाल। यदि कार्य का SI पद्धति में मात्रक जूल है तथा CGS पद्धति में मात्रक अर्घ्य है। कार्य का क्या SI पद्धति में मात्रक जूल है तथा CGS पद्धति में मात्रक अर्घ्य है, तो अर्घ्य और जूल में संबंध ज्ञात करो, ठीक है। वही अगर यहाँ पे SI की जगह MKS होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस वही होने वाला था। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या करना है आपको, जो भौतिक राशि दी हुई है उसकी विमा निकालनी है, जो भौतिक राशि दी हुई है उसकी विमा निकालनी है। तो देखो विमा आपको पता है कार्य की क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन यानी क्या होता है, अपने आप में एक लंबाई होता है, लेंथ में मेजर होता है वो। तो साफ बात है, क्या हो जाएगा आपको बल का याद रखना, m1 L1 T-2 इंटू L और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-2, ये हो जाएगा कार्य की विमा। समझ गए। तो कार्य की विमा क्या आ गई, कार्य की विमा क्या आ गई, m1 L2 T-2। फिर वही इस साइड लिख दो, वही है इस साइड, उस साइड जो भी आपको बल, इस साइड ऐसा ही लिख दो, उस साइड CGS वाला लिख दो, वही फॉर्मूला N1 U1 N2 U2। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो N1 और U1 इस साइड लिखोगे, यानी कि क्या हो जाएगा M1 L2 T-2 N2 M1 L2 T-2। इस साइड में लिख रहा हूँ किसमें, अपने SI पद्धति वाला, ठीक है, और इस साइड लिख रहा हूँ CGS वाला, ठीक है। ये SI वाला है और ये CGS वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1 1 1 और ये आ गया 2 2 2 में, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो संबंध क्या आएगा, फिर से वही N1 = क्या जाएगा M2/M1 की घात 1 L2/L1 की घात 2 और T2/T1 की घात -2, ठीक है। अब आपको फिर से वही लिखना है, इंटू गुणा में क्या है, गुणा में N2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो M2 यानी कि ये साइड किस में है, CGS में, ठीक है, किस में है, CGS में। तो देखो क्या हो जाएगा CGS में, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड ना, ठीक है। तो चलिए अब देखो मास को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये किस में आएगा, ग्राम में, ये किस में आएगा, किलोग्राम में। ठीक है। उसके बाद ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ये नीचे वाला मीटर में। घात इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, और दोनों सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, और घात -2। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, कुछ रहा नहीं। यहाँ देखो वही ग्राम है और किलोग्राम को लिखोगे तो क्या आएगा, ग्राम अपॉन 10⁵ ग्राम, और ये सेंटीमीटर और 10⁵2 सेंटीमीटर, मीटर को ये लिखोगे कि घात 2, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो लास्ट में तो ये 10⁵3 और ये 10⁵2 का इसको 10⁵4, तो 10⁵7 हो जाएगा, 10⁵7 हो जाएगा। यानी कि संबंध क्या रहा, यहाँ से आप देखोगे तो N2 बराबर आएगा N1 × 10⁵7, 10⁵7। तो वही माना N1 बराबर 1 जूल है, यदि N1 बराबर 1 जूल मानते हो तो N2 बराबर कितना होता है, 10⁵7, और किस में होगा, अर्घ में होगा। 10⁵7 क्या होगा, अर्घ होगा। तो साफ बात है, 1 जूल बराबर कितना हो गया, 1 जूल बराबर क्या हो गया, 10⁵7 अर्घ। ये भी देखो 10⁵7 से गुणा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस साइड किस में है, सारे मीटर में है, किलोग्राम में है और सेकंड में है, ठीक है। जबकि इस साइड सारे सेंटीमीटर में होते हैं, ग्राम में होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, तो इसलिए ये मान ज़्यादा होगा तभी तो इसके इक्वल होगा, ठीक
ठीक है। तो ये याद रखना, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो इस तरीके से आपको चेंजिंग करना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आगे और इसको, ये टॉपिक तो पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, आगे और टॉपिक इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।